हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान आज लेक्चर तीसरा है। अभी तक विद्युत धारा में हमने दो सूत्र प्राप्त कर लिए हैं, दो बातें हमने सीख ली हैं। विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपान टी, आवेश प्रवाहित करने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। क्यू बराबर यानी इंटू ई, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन का मान, अर्थात आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यहाँ बात करते हैं विद्युत धारा की दिशा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत धारा की जो दिशा है ये कोई सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। हाँ, बस प्रदर्शित करने के लिए हम इसमें दिशा का ज्ञात कर देते हैं। विद्युत धारा की दिशा हमेशा धनात्मक आवेश के प्रवाह की दिशा को कहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन के बहने की दिशा के विपरीत होती है। विद्युत परिपथ अर्थात जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, उसमें विद्युत धारा की माप कैसे करेंगे? तो किसी विद्युत धारा के सतत बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। आप जानते हैं, हमने आपको बताया है कि एक बंद परिपथ में ही विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे मान लीजिए हीटर आप लोगों ने देखा है, आपने देखा है कि हीटर चारों तरफ से उसकी तारें उसमें ऐसे ऐसे घूम करके आती है, ये इस तरह है ना। एक यहाँ पे आके जुड़ जाती है और एक कहीं इसके बगल में जुड़ी रहती है। बीच में कहीं भी हीटर की वो तार टूट जाती है तो फिर आप यहाँ से खोल करके और उसको आपस में गांठ लगा देते हो, फिर चालू हो जाता है ना। तो ये टूटने का तात्पर्य क्या हो गया कि आपका जो परिपथ था वो खुल गया, और जैसे ही आप फिर जोड़ देते हो तो फिर से आपका परिपथ बंद हो गया, तो अर्थात फिर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो विद्युत परिपथ तथा विद्युत धारा की माप। किसी विद्युत धारा के सतत बंद परिपथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। अब विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तो अमीटर नामक उपकरण से मापते हैं। किससे मापते हैं? अमीटर से मापते हैं। अब ये अमीटर कहाँ लगा होता है? तो आप लोग अपने घरों में टीवी वगैरह, समरसिबल वगैरह सब कुछ चलाते हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि अमीटर जो आपका स्टेबलाइजर होता है, तो स्टेबलाइजर में भाई आपने खंभे देखे होंगे जो आपके रोड पे लगे होते हैं। अब खंभे पे तो आप जानते हो कि 4000 वाट, 11000 वाट कितनी लाइट दौड़ रही होती है ना। लेकिन हम जब अपनी वायरिंग करवा लेते हैं सारी व्यवस्था, तो हम बाद में देखते हैं कि मान लीजिए कभी लाइट तेज़ आ गई। पंखा हमारा 100 वाट सहन करने की क्षमता रखता है, लाइट तेज़ आई तो पंखा हमारा जल जाता है, टीवी हमारी जल जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि टीवी का प्लग जहाँ लगाना होता है वहाँ पे पहले हम स्टेबलाइजर लगा देते हैं, फिर स्टेबलाइजर में जो चार्जिंग पॉइंट के स्थान होते हैं उसमें हम टीवी का प्लग लगाते हैं। तो इससे क्या रहता है कि स्टेबलाइजर में एक ऐसे ही रहता है घुमाने वाला, आप लोग घुमा करके घटा बढ़ा करके उसका जो पावर पॉइंट है आप कम कर लेते हो, कभी 200 वोल्ट 250 वोल्ट आप उसी में से कर लेते हो, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। बात करते हैं विद्युत विभव की। अभी तक हमने एक बात की थी कि एकांक आवेश प्रवाहित करने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब आप बताओ कि एकांक आवेश प्रवाहित करने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो आवेश प्रवाहित जो किया जाएगा तो करने में कुछ काम करना होगा ना भाई। हम यहाँ से आवेश प्रवाहित कर रहे हैं, कुछ काम करना होगा ना। उसी काम के विषय में यहाँ बात करने जा रहे हैं, जिसको हम विद्युत विभव या विभवांतर कहते हैं। देखिए क्या कहता है, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धनावेश को समझिएगा, अनंत से, ठीक है, अनंत से एकांक धनावेश को, अर्थात कहीं पर भी स्थित, ढेर सारे आवेश हैं, कहीं पर भी स्थित एक आवेश को जो धनावेशित है, एक आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? ये जो बराबर होता है इसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ये जो कार्य किया गया इसी कार्य को क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा। आज से क्या कह रहा है कि देखिएगा, इतना छोड़ दीजिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित हटा दो, किसी बिंदु पर। यहाँ से देखते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है। अब यहाँ से हट जाओ, विद्युत विभव, ठीक है, इतना समझिएगा। तो कह रहा है कि ये विद्युत विभव होता क्या है, आगे देखो, अनंत से एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है।
माना किसी आवेश Q को, आपका आवेश है जो Q है, हमने एकांक धनावेश माना ये Q था। अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य, माना वो कार्य आपका W हो गया। ठीक है, तो ये जो किया गया कार्य किसके बराबर होता है? विद्युत विभव के बराबर होता है। ठीक है, या इसी कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। तो अब आप देख लीजिए कैसे हो गया, V बराबर W/Q। ये सूत्र आपको कहाँ से मिला? अब आप ही बताइए, मान लीजिए कि 4 आवेश हैं, 4 आवेश प्रवाहित करने में आपको 64 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा ना कि एकांक धनावेश को प्रवाहित करने में कितनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। तो आप कुल ऊर्जा में और कुल आवेश का भाग दे दोगे तो एक आवेश को प्रवाहित करने में कितनी ऊर्जा खर्च होगी, मिल जाएगा ना, मिल जाएगा ना भाई। यदि हम कहें कि आप 4 सीढ़ियाँ चढ़ने में आपकी इतनी कैलोरी ऊर्जा व्यय होती है, तो एक सीढ़ी चढ़ने में आपकी कितनी ऊर्जा व्यय होती है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, मैथ से ही फिजिक्स है, समझ में आ रही होगी। तो उसी मेथड का यहाँ पे फॉलो किया गया। दूसरे मेथड में हम कहा कि एकांक धनावेश को, अर्थात Q जो रहेगा, जिसको हम बटे, भाई एकांक कह रहा है ना, तो आवेश नीचे हो गया और किए गए कार्य को W आपका ऊपर हो गया, और यही W/Q को क्या कहा जाता है? विद्युत विभव कहा जाता है। तो हमारा सूत्र मिल गया V बराबर W/Q। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। हमेशा याद रखिएगा, इसका मात्रक वोल्ट होता है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और यहीं से एक ट्रिक है कि यदि मान लीजिए एक आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े, अर्थात Q बराबर 1 हो गया, एक आवेश, W बराबर 1 जूल हो गया, कार्य भी 1 जूल हुआ, तब आपका विद्युत विभव क्या हो जाएगा? तो आप समझ गए कि इसी सूत्र से यदि W का मान 1 हो गया, Q का मान 1 हो गया, 1/1 हो गया, तो इक्वल टू V है, तो V बराबर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। ये देखिए, यदि एक कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जाए, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। वही आपको बता रहा है कि यदि W बराबर 1 जूल, Q बराबर 1 कूलाम, तो V बराबर W/Q से वगैरह वगैरह वगैरह। विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अनंत से हम कोई एक आवेश को लाते थे, ठीक है, अनंत से किसी एक आवेश को लाना होता था। अब ध्यान दीजिए, अनंत से एक आवेश को कैसे तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी ये जो मेन सप्लाई, ये खंभे से तार यहाँ आ गई, अब आपका यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, ये आपका बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में ऊपर की तरफ से ये मेन तार आ जाते हैं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ से मेन तार आ जाती है, ये नीचे आपकी बटनें लगी होती हैं, एक तरफ से ये आ गई मेन तार, ये आपकी लाल तार हो गई। अब यहाँ पे आपके इस कमरे में ऊपर आपका पंखा लगा हुआ है। अब आप बताओ, मेन तार आपके इस बोर्ड में है, ठीक है, ये अनंत में आपका खंभा यहाँ स्थित था, यहाँ से आप एक आवेश को यहाँ तक लाने में आप कार्य करेंगे, तो आपका क्या हो गया? विद्युत विभव हो गया। अच्छा, दूसरी बात समझिएगा, अब यहाँ पे पंखा है, खंभे से कॉन्सेप्ट मत लीजिएगा, पंखा यहाँ है, आपका आवेश यहाँ अनंत में स्थित है। अब आपको बटन दबानी है, जैसे ही आप बटन दबाओगे तो यहाँ से एक आवेश आप यहाँ ले जाओगे ना, तब तो आपका पंखा चलेगा, तो ये आपका विद्युत विभव कहलाया। यहीं पे दूसरी बात समझिएगा कि आपने एक आवेश को जैसे भेजा, तो इस आवेश को एक निश्चित बिंदु तक, भाई इस बटन से और इस यहाँ तक पंखे के बीच, अब ये 2 बिंदु हो गए ना, 2 बिंदु। यहाँ पे क्या था कि अनंत से किसी बिंदु तक, लेकिन अब आप जब अपने बोर्ड पे पहुँच गए, बोर्ड में आपकी लाइट आ गई, तो आप एक निश्चित स्थान से निश्चित स्थान तक लाइट पहुँचाना चाहते हैं, करंट पहुँचाना चाहते हैं। तो जब आप यहाँ पे स्विच से आप बटन, कभी बोर्ड खोल करके देखिएगा, तो जो स्विच होती है, ऐसे बटन होती हैं, ऐसे दबा देते हो, ऊपर की तरफ दबा देते हो, तो 2 सिरे होते हैं बटन पे, ठीक है, तो एक ऊपर की तरफ आपकी मेन तार लग जाती है जिस पे लाइट प्रवाहित हो रही होती है, और नीचे जैसे आपका पंखा है, बल्ब है, जो कुछ है उसको नीचे लगा दिया जाता है, ठीक है। दोनों में अभी एक एक तार और शेष बचती है। भाई लाइट वाले के साथ 2 तार होती है ना, तो एक उसकी अर्थिंग और एक पंखे की अर्थिंग, वो किसी काम की नहीं होती, उसको दोनों को
जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ज्ञात हो गया। तो अब जैसे ही हम बटन दबाते हैं यहाँ से लाइट प्रवाहित होती है, अर्थात एक आवेश जाएगा, परंतु एक आवेश से तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पे तो V बराबर किया गया कार्य, अर्थात पंखा आपका तभी चलेगा जब वो 200 वोल्ट भाई समरसिबल आपका कब चलता है, जब 200 वोल्ट के ऊपर लाइट हो तभी अच्छा चलता है ना। अर्थात समरसिबल को कार्य करने के लिए जो हमें लाइट चाहिए है वो 200 वोल्ट की चाहिए, क्योंकि समरसिबल की कार्य क्षमता क्या है, 1 हॉर्स पावर है, ऐसा लिखा होता है ना उसमें कि ये 1 HP की मशीन है। या जैसे आप ट्रैक्टर वगैरह देखते हो कि ये 4 हॉर्स पावर का है, ये 5 हॉर्स पावर का है, समझ रहे हैं ना बात को। वही बात हम यहाँ कहना चाहते हैं। विद्युत विभवांतर कहता क्या रहा है, देखिएगा, किसी विद्युत परिपथ में आप अच्छे से जानते हैं कि विद्युत परिपथ हमारा तभी बनता है जब वो बंद परिपथ हो। किसी विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, परिपथ हमारा बन गया, ये बोर्ड था, ये पंखा था, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच, समझिएगा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। और अनंत से, ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं, कोई अंतर नहीं है। और आप जानते हैं कि गणितीय प्रणाली में जो मात्रक होते हैं या हमारे साइंस में कहीं भी जो मात्रक होते हैं वो मात्रक उस मापक प्रणाली का बहुत ही छोटा हिस्सा होता है, ठीक है, आखिरी हिस्सा। जैसे समय का मात्रक सेकंड, और सेकंड को हम मिनट और घंटे में भी बदल सकते हैं, है ना। ऐसे ही हमारा जो वाट है, वाट को हम बदल भी सकते हैं। वाट को यदि हम 1 किलोवाट लिखेंगे तो 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वोल्ट और 1 मेगावाट बराबर 10 की घाते 6 वोल्ट। अब दूसरी बात, जिस तरीके से हम विद्युत धारा को अमीटर से मापते थे, वैसे ही विद्युत विभव या विभवांतर को हम कैसे मापते हैं, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर नामक उपकरण से मापते हैं। काहे से मापते हैं, वोल्ट मीटर नामक उपकरण से मापते हैं। अब हमने देखा था कि ये हमारा सूत्र V बराबर W/Q कहाँ से मिला था, तो हमने आपको बताया, आपने परिभाषा सीखी थी कि अनंत में स्थित एकांक धनावेश को एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य W विद्युत विभव V कहलाता है, ठीक है। तो V बराबर W/Q, और W बटे क्यों हो गया था, तो हमने आपको बताया था कि जैसे आप ज़्यादा कार्य करते हो लेकिन हमें एक का निकालना होता है तो हमने भाग दे देना होता है, वैसे ही W के बटे Q कर दिया गया, ठीक है। और इस मेथड से हम अपना एक सवाल देखते हैं न्यूमेरिकल का। किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पे किया गया कार्य 64 जूल है, तो विभवांतर कितना होगा। देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आपसे कह रहा है किसी चालक तार में दो बिंदुओं के बीच अर्थात विद्युत विभवांतर है ना, दो बिंदुओं के बीच कितना आवेश है, यहाँ पे एकांक का आवेश नहीं है, 4 कूलाम आवेश, अर्थात कितना आवेश है, 4 कूलाम है ना। 4 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पे किया गया कार्य हमेशा काहे में प्रदर्शित करते हैं, W, कार्य का मात्रक जूल, W बराबर 64 है, Q बराबर 4 है। और आप जानते हैं कि हमारे गणित में यदि गणित ज्योतिष विद्या कहती है भाई कि 3 चीज़ों में 2 चीज़ें पता हो तो तीसरी की बात मैं बता देता हूँ, है ना। कोरोना का सर पता हो जाए लेकिन पाँव नहीं पता है तो मैं पेट का हिस्सा बता देता। तो वही बातें यहाँ हैं। क्या कह रहा है कि Q पता हो गया, W पता हो गया, तो V तो हम निकाल ही लेंगे। V बराबर W/Q में आप W का मान रखो, Q का मान रखो, आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अगले टॉपिक पे, ये आज आपका भौतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर था और आप साइंस भी देख रहे हैं, आपकी लगातार भौतिक चल रही है। उसके बाद हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।